क्या तुम जानते हो कि चींटियां अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती हैं? ये ऐसा है जैसे तुम खुद एक पूरी गाड़ी उठा लो। ये छोटे छोटे क्रीचर्स जो दुनिया के लगभग हर कोने में पाए जाते हैं, एक ही में कारीगर, योद्धा और किसान होते हैं। उनकी दुनिया हालांकि हमारे पैरों के नीचे छिपी हुई है, संगठन और काम की एक मिसाल है। चींटियां सामाजिक कीड़े हैं जो संगठित कॉलोनियों में रहते हैं, जिनकी संख्या हजारों या लाखों में भी हो सकती है। उनका जीवन काम का एक निरंतर चक्र है जो कॉलोनी के सर्वाइवल और विकास के लिए समर्पित है। वे फेरोमोन के जरिए बातचीत करते हैं, रासायनिक संकेत जो अन्य चींटियों को संदेश भेजते हैं। यह एक अदृश्य भाषा की तरह है जो उन्हें साथ मिलकर काम करने में मदद करती है। चींटी का जीवन एक अंडे से शुरू होता है जिसे रानी चींटी देती है। ये अंडे छोटे और सफेद होते हैं, जिनकी देखभाल कर्मचारी चींटियां सावधानी से करती हैं। इन अंडों से छोटे सफेद लार्वा निकलते हैं जो पूरी तरह से असहाय होते हैं और भोजन के लिए कर्मचारियों पर निर्भर होते हैं। लार्वा जल्दी बढ़ते हैं, जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं अपनी त्वचा को कई बार गिरते हैं। एक बार जब वे एक निश्चित आकार तक पहुंच जाते हैं तो वे प्यूपा बनाते हैं, अपने चारों ओर एक कोकून बनाते हैं। कोकून के अंदर चींटी एक परिवर्तन से गुजरती है, अपने वयस्क रूप में विकसित होती है। अंत में एक वयस्क चींटी निकलती है जो कॉलोनी के कार्यबल में शामिल होने के लिए तैयार होती है। चींटियों की कॉलोनी एक हलचल भरे शहर की तरह होती है, जहां हर चींटी एक खास भूमिका निभाती है। इस शहर के केंद्र में घोंसला होता है, सुरंगों और कक्षों की एक जटिल स्ट्रक्चर। यहाँ चींटियां भोजन का भंडारण करती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं और प्रकृति के हार्शनेस से सुरक्षा पाती हैं। घोंसले का स्थान और डिजाइन चींटियों की प्रजातियों के आधार पर भिन्न होता है। कुछ चींटियां मिट्टी के टीले बनाती हैं, जबकि अन्य लकड़ी या चट्टानों के नीचे घोंसला बनाती हैं। स्थान कोई भी हो, घोंसला चींटियों की सहयोग करने और निर्माण करने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रमाण है। कॉलोनी में सबसे महत्वपूर्ण चींटी रानी होती है। वह अंडे देने वाली एकमात्र मैम चींटी है जो उसे पूरी कॉलोनी की मां बनाती है। उसका जीवन अंडे देने के लिए समर्पित है, जिससे कॉलोनी का विकास जारी रहता है। कर्मचारी चींटियां सभी मादा होती हैं और कॉलोनी के अधिकांश भाग को बनाती हैं। ये अथक बहनें सभी कामों के लिए जिम्मेदार होती हैं, बच्चों की देखभाल करने से लेकर भोजन की तलाश करने और घोंसले की रक्षा करने तक। चींटियों की कुछ प्रजातियों में सैनिक चींटियां भी होती हैं। ये बड़ी मजबूत चींटियों को घुसपैठियों से कॉलोनी की रक्षा करने का काम सौंपा जाता है। वे दुश्मनों से लड़ने और अपनी बहनों और रानी की रक्षा के लिए अपने शक्तिशाली जबड़ों का इस्तेमाल करती हैं। चींटियां तुच्छ क्रीचर्स लग सकती हैं, लेकिन वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे महत्वपूर्ण अपघटक हैं, मृत पौधों और जानवरों को तोड़ते हैं और पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस करते हैं। कई चींटियां शिकारी भी होती हैं जो अन्य कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। इसके अलावा कुछ चींटियों ने अन्य जीवों के साथ आकर्षक संबंध बनाए हैं। उदाहरण के लिए, चींटियों की कुछ प्रजातियां एफिड्स की खेती करती हैं, उन्हें शिकारियों से बचाती हैं और बदले में उनके मीठे शहद का आनंद लेती हैं। ये जटिल अंतःक्रियाएं प्रकृति की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस और सबसे छोटे जीवों के महत्व को उजागर करती हैं। तो अगली बार जब आप एक चींटी को जमीन पर रेंगते हुए देखें, तो इन छोटे छोटे अजूबों और हमारी दुनिया में उनके द्वारा निभाई जाने वाली बड़ी भूमिका की सराहना करने के लिए एक क्षण निकालें।